जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 8 क्लासेस देख ली थी। ये 9वीं क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं आधुनिक कविता से संबंधित प्रमुख तत्व, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। भारतेंदु युग के बारे में और द्विवेदी युग के बारे में इस वीडियो में देखना है तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से लेकर के 1867 ईस्वी तक। अब इसमें क्या है कि रीतिकाल की समाप्ति के बाद, रीतिकाल समाप्त हो रहा था और उसके बाद भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल जो है वो साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा सामान्यतः 1843 ईस्वी से लेकर के 1867 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार, रीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं। तो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के कवियों की जो भाषा थी वो क्या थी? ब्रज भाषा थी, ठीक है। और ये भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं लिखा करते। अब बात करते हैं कि भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो रचनाकार सबसे पहले हैं यहाँ पे रीवा नरेश रघुराज सिंह। 1823 ईस्वी से लेकर के 1879 ईस्वी तक इनका समय है। इनकी रचना है सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, आनंदाम्बुनिधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर 1869 ईस्वी, भक्ति विलास और राम रसिकावली। इसके बाद है बाबा रघुनाथ दास राम सनेही, विश्राम सागर 1854 इनकी रचना है। फिर है सेवक 1815 से लेकर के 1881 ईस्वी, इनकी रचना है नखशिख और वाग्य विलास। फिर है सरदार कवि, रचना काल इनका है 1845 ईस्वी से लेकर के 1883 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं रामलीला प्रकाश, साहित्य सरसी, राम रत्नाकर, श्रृंगार संग्रह, षड्ऋतु, वाग्य विलास। फिर है यहाँ पे गोपाल चंद्र गिरधर दास, 1833 से लेकर के 1860 ईस्वी, राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, भारती भूषण, छंदो वर्णन। इसके बाद है चंद्रशेखर वाजपेयी। ये सारे भारतेंदु पूर्व रचनाकार हैं, ठीक है। चंद्रशेखर वाजपेयी, नखशिख हमीर हठ 1845 ईस्वी, रसिक विनोद 1846 ईस्वी। रामदास, रचना है कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी। फिर है बैजनाथ द्विवेदी, 1837 से लेकर के 1887 ईस्वी। रचनाएं हैं इनकी सीता रामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी, राम रहस 1866 ईस्वी, व्रतनी दोष कदम्ब 1866 ईस्वी, वामा विलास 1866 ईस्वी, उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी, अनुभव उल्लास 1867 ईस्वी, चित्राभरण 1867 ईस्वी। फिर है लछीराम ब्रह्मा भट्ट, 1841 से लेकर के 1904 ईस्वी। मानसिहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पत्रु, कमलानंद कल्पत्रु, ये इनकी रचनाएं हैं लछीराम ब्रह्मा भट्ट की। फिर है दोस्तों कि भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं नामकरण किस प्रकार किसने क्या किया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है रामचंद्र शुक्ल ने समय जो बताया है वो है 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी, और इन्होंने नाम दिया है भारतेंदु युग का नई धारा और प्रथम उत्थान। नई धारा का प्रथम उत्थान इन्होंने नाम दिया है भारतेंदु युग का। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की सीमा बताई है 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, और इन्होंने भारतेंदु युग को कहा है नव जागरण काल।
मिश्र बंधु। समय बताया है इन्होंने 1869 से लेकर के 1888 ईस्वी। इन्होंने भारतेंदु युग को वर्तमान काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने 1870 से लेकर के 1900 ईस्वी इसकी समय सीमा मानी है और इन्होंने भारतेंदु युग को आधुनिक काल कहकर पुकारा है। फिर है कि आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा है। चूंकि भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ, इसलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी से स्वीकार करते हैं। इस तरह हम मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व तक का मानते हैं। फिर है कि भारतेंदु युग के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी से लेकर के 1885 ईस्वी तक। इनकी कृतियां हैं आगे दी गई, इनके बारे में आगे समझाया गया है डिटेल्ड में। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से लेकर के 1922 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक। फिर है प्रताप नारायण मिश्र 1856 से लेकर के 1894 ईस्वी। प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास और हर गंगा। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह, समय है 1857 से 1899 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी, श्यामलता 1885 ईस्वी, श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी, देवयानी 1886 ईस्वी, ऋतु संहार अनुदित है ये 1876 ईस्वी और मेघदूत भी अनुदित है 1883 ईस्वी। फिर है अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी। रचनाएं हैं पावस पचासा 1886 ईस्वी, सुकवि सतसई 1887 ईस्वी, हो होरी 1891 ईस्वी, बिहारी बिहार 1898 ईस्वी। फिर है रामचरण गोस्वामी 1859 से लेकर के 1925 ईस्वी, नव भक्तमाल इनकी रचना है। राधा कृष्णदास 1865 से 1907 ईस्वी। रचनाएं हैं भारत 12 मासा, देश दशा। भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह एवं उनके कवि। समस्या पूर्ति संग्रह की बात अगर की जाए तो कवि हैं गंगाधर द्विजगंग। इनकी समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या प्रकाश। दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति संग्रह है समस्या पूर्ति प्रकाश। गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप। अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। भारतेंदु युग के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। नवनीत चतुर्वेदी 1868 से लेकर के 1919 ईस्वी। रचना है कुब्जा पचीसी। दुर्गा दत्त व्यास रचना है अधमोद्वार शतक 1872 ईस्वी। रामकृष्ण वर्मा बलवीर, इनकी रचना है बलवीर पचासा। दिवाकर भट्ट, इनकी रचना है नक्शिक 1884 ईस्वी। नवोढ़ा रत्न 1888 ईस्वी। गोविंद गिल्ला भाई, इनकी रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावस, पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद। गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सतसई। राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप की रचना है प्रेम संदेशा। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे की रचना है प्यारे प्रमोद। अब बात करते हैं दोस्तों द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग का अगर समय की बात की जाए तो ये 1900 से लेकर के 1918 स्वीकार किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो द्विवेदी युग के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्ड में देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग की समयावधि सामान्यतः 1900 से लेकर के
18 ईस्वी तक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्विवेदी युग का जो समय है वो अलग है। ठीक है, वो क्या है? सन 1893 जहाँ पे भारतेंदु युग खत्म होता है, वहाँ से 1893 पे भारतेंदु युग खत्म हुआ था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ पे वो 1918 ईस्वी तक चलता है, जिसे इन्होंने नई धारा का द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। प्रथम उत्थान में भारतेंदु युग को रखा है, द्वितीय उत्थान में द्विवेदी युग को रखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से दिया है। जागरण सुधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। किस काल को? द्विवेदी युग को। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में इसका संपादन भार संभाला था। सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को। फिर है कि द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछ लेता है। तो राष्ट्रीयता की नवीन धारा, भारतेंदु युग की अनिश्चित राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इतिवृत्तात्मकता, अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक ढर्रे पर लिखी गई हैं। नैतिकता एवं आदर्शवाद, श्रृंगार भावना का विरोध करते हुए नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। द्विवेदी युग का काव्य समाज का आदर्श रूप लेकर चला है। विषयगत वैविध्य, विषयों का अत्यधिक विस्तार हुआ है। साहित्य की सौदेश्यता पर बल दिया गया है। काव्य रूप की विविधता, खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध रूपों के साथ प्रगीत पुस्तकों की भी रचना इस युग में हुई है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले कवि हैं यहाँ पे श्रीधर पाठक, 1859 से लेकर के 1928 ईस्वी तक इनकी रचनाएं हैं। मनोविनोद 1882 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, जगत सचाई सार 1887 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, धन विजय और सांध्य अटन 1918 ईस्वी। अब इसमें क्या है कि अनूदित रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? श्रीधर पाठक जी की। तो अनूदित रचनाओं में गडरिये और दार्शनिक, ऋतु संहार, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, उजड़ ग्राम 1879 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी। ये 18 है, ठीक है। फिर है इनकी मूल रचना शेफर्ड, ये मतलब क्या है? गडरिये और दार्शनिक, ये किसका है? मूल रचना इसकी कौन सी है? शेफर्ड एंड फिलॉसफर ग्रे। ऋतु संहार, ऋतु संहार कालिदास का जो ऋतु संहार है वो ब्रज भाषा में, अनुदित भाषा इसकी क्या है? ब्रज भाषा। एकांतवासी योगी, हर्मिट, गोल्डस्मिथ का हर्मिट है, उसका अनुवाद है ये खड़ी बोली में। उजड़ ग्राम 1879, डेजर्टेड विलेज, गोल्डस्मिथ का है, उसका ब्रज भाषा में अनुवाद है। श्रांत पथिक है ट्रेवलर, गोल्डस्मिथ का श्रांत पथिक, ट्रेवलर का अनुवाद है श्रांत पथिक, गोल्डस्मिथ का है ट्रेवलर, ये खड़ी बोली का है। फिर है नाथूराम शर्मा शंकर, 1859 से लेकर के 1932 ईस्वी। रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य है, शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से लेकर के 1938 ईस्वी। मौलिक काव्य हैं इनके काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्ज वली व्रतम, कविता कलाप 1909 ईस्वी।
अनुदित काव्य है इनके विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभव सार 1902 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से लेकर के 1907 ईस्वी। स्फुट कविता 1905 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से लेकर के 1947 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक, कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, प्रमांभु वारिधि, प्रमांभु प्रश्वर्ण, प्रेमांभु वारिधि, प्रेमांभु प्रश्वर्ण, प्रेमांभु प्रवाह, प्रेम पुष्पोपहार, काव्योपवन, ऋतु मुकुर, पद्य प्रमोद, पद्य प्रसून 1914 ईस्वी। उपहार, रस कलश, बोलचाल, चुभते चौबते, चौखे चौपते 1932 ईस्वी। कल्पलता, ग्राम गीत, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श। इनके प्रबंध काव्य हैं प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, जिसमें 17 सर्ग हैं। इसको हमने डिटेल्ड में दोस्तों देखा था सारे सर्गों के बारे में। फिर है पारिजात 1940 ईस्वी, इसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, इसमें 18 सर्ग हैं। फिर है लाला भगवान दीन 1866 से लेकर के 1930 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में ये शामिल रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरंत्र, नवीन बीन। इनकी टीकाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई। रामचरित उपाध्याय 1872 से लेकर के 1938 ईस्वी। राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत 1918, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति 1919, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है, और सूक्ति मुक्तावली ये नीति परक काव्य है 1915 ईस्वी में आया था। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873 से लेकर के 1920 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, वसंत वियोग 1912, अमलतास नए सन का स्वागत 1910 में, नए सन मतलब 1910 जब आया था तब था ये, नए सन 1910 का स्वागत के नाम से इनकी रचना थी। नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत। धाराधर धावन मेघदूत का ब्रज भाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है। धाराधर धावन। फिर है कामता प्रसाद गुरु 1875 से लेकर के 1947 ईस्वी। भौमासुरवध ब्रजभाषा में, विनय पचासा ब्रजभाषा में, पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में, दासी रानी और शिवाजी। गिरिधर शर्मा नवरत्न 1881 से 1961 ईस्वी। मातृवंदना हिंदी माघ कृत शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद है 1928 ईस्वी में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972 ईस्वी। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। रूप नारायण पांडे 1884 से लेकर के 1959 ईस्वी। पराग 1924 ईस्वी। वन वैभव, दलित कुसुम, वन विहंगम और आश्वासन। फिर है मैथिली शरण गुप्त। इनका समय है 1886 से 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के लिए सारणी इसके आगे है, उसमें हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। फिर है लोचन प्रसाद पांडे 1886 से 1959 ईस्वी। रचना है मृगी दुख मोचन, प्रवासी, मेवाड़ नाथा 1914 ईस्वी। महानदी, पद्य पुष्पांजलि 1915 ईस्वी। नीति कविता 1906 ईस्वी। फिर है नरेश त्रिपाठी 1989 से लेकर के 1962 ईस्वी। इनका खंड काव्य है मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929, मानसी। ये फुटकल कविताओं का संग्रह है 1927 ईस्वी।
फिर है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनूदित काव्य रचनाएं हैं। विनय विनोद आधार ग्रंथ है भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद। विहार वाटिका जयदेवकृत गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। और स्नेहमाला भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक का छंद में अनुवाद। फिर है कि द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि, इनके बारे में देखेंगे। तो द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं वो कौन है, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा, नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, ये क्या है, द्विवेदी मंडल के कवि हैं। फिर द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे। अब स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन है, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, ये स्वच्छंदतावादी धारा के कवि हैं। इन पर प्रश्न पूछता है कि द्विवेदी मंडल के कवियों में निम्नलिखित में से कौन है, या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में से निम्नलिखित में से कौन है, या फिर इनमें से स्वच्छंदतावादी धारा का कवि नहीं है, या श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं। ठीक है, स्वच्छंदतावादी। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त का कृतित्व। सबसे पहले इन्होंने जो मौलिक काव्य हैं इनके वो बात करते हैं। मौलिक काव्य में साकेत 1931 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। खंड काव्य की बात की जाए तो पुराण आधारित हैं द्वापर 1936 ईस्वी, शक्ति 1927 ईस्वी और नहुस 1940 ईस्वी। फिर है रामायण आधारित पंचवटी 1925 ईस्वी, महाभारत आधारित हिडिंबा 1950, सौरंधी 1927, वकसंहार 1940, वन वैभव 1940, जयद्रथ वध 1910। तीन खंड काव्य सैरंधी, वकसंहार, वन वैभव विपथगा में है, 1927 ईस्वी में संकलित है। ऐतिहासिक खंड काव्य हैं इनके रंग में भंग 1909 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी। चरित्रात्मक खंड काव्य हैं यशोधरा 1932 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957, रत्नावली 1960, कुणाल गीत 1942। वर्ण रत्नाकर हैं किसान 1918 ईस्वी, अजित 1946 ईस्वी। अब अनुदित काव्य हैं बंगला से प्लासी का युद्ध 1914, विहारिणी वज्रांगना, मेघनाथ वध 1927, व्रत संहार 1938। संस्कृत से है स्वप्न वास दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक। अब बात करें गीति काव्य की, तो गीति काव्य में स्वदेश संगीत 1925, झनकार 1929, वैतालिक 1916, अंजलि और अर्ध 1950, विश्व वेदना 1942, भूमि भाग 1953 ईस्वी। मुक्तक कविताएं हैं इनकी उच्छ्वास 1936, मंगलहार 1937, स्वस्ति और संकेत 1983, आस्वाद 1938, पद्य प्रबंध 1912 ईस्वी और राष्ट्रवाणी 1986 ईस्वी। निबंध काव्य या विवरण शैली में लिखे गए काव्य हैं इनके हिंदू 1925 ईस्वी, राजा प्रजा 1956 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी। कथा आधारित निबंध काव्य हैं पत्रावली 1916, विकट भट्ट 1928, गुरुकुल 1928, अर्जन और विसर्जन 1942, काबा और करबला 1946, प्रदक्षिणा 1950, कवि श्री 1955, युद्ध 1950। पद्य नाट्य हैं इनके अनघ 1925, पृथ्वी पुत्र 1950, जैनी 1950, दिवोदास 1950, लीला लीलोत्तमा और चंद्रहास
अन्य है इसमें आर्य 1925 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में देखा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।